जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम सब ने सुना और आए दिन ये खबरें देखते हैं कि कहीं न कहीं भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक होता है और इसके पीछे पेपर लीक माफिया काम करते हैं। लेकिन अब जो खबर आई है, ये खबर हैरान कर देने वाली है। सेना के कोर ऑफ इंजीनियर की डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा से संबंधित पेपर लीक होने की घटना में 11 जवानों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है और इसमें किसी भी अधिकारी का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ है। तो एक साथ दो चौंकाने वाली खबरें हैं कि एक तो सेना की कोर ऑफ इंजीनियर की डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और दूसरा ये, इसमें किसी भी अधिकारी का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ है। ये खबर द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से आई है, जो कि कई सवाल खड़े करती है। ये खबर सवाल खड़े नहीं करती है, लेकिन जो कोर्ट मार्शल किया गया है 11 जवानों का, ये कोर्ट मार्शल सवाल खड़े करता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, आर्मी कोर्ट मार्शल्स 11 जवान्स फॉर लीकिंग इंजीनियर्स डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। यानी आर्मी ने 11 जवानों का कोर्ट मार्शल कर दिया है क्योंकि उन्होंने इंजीनियर्स डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर को लीक किया है। द आर्मी हैज़ ऑर्डर्ड द कोर्ट मार्शल ऑफ 11 जवान्स फॉर लीकिंग क्वेश्चन पेपर्स रिलेटेड टू ए डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम ऑफ द कोर ऑफ इंजीनियर्स। 7 समरी कोर्ट मार्शल यानी SCM एंड 4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल यानी DCM वर ऑर्डर्ड इन कनेक्शन विथ द लीक इट इज़ लर्न्ड। यानी ये देखने को आया कि 11 जो जवान हैं उनमें से 7 जवानों का समरी कोर्ट मार्शल और 4 जवानों का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल किया गया है। अब बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप यानी BG सेंटर खड़की का एक हवलदार has been sentenced to 13 months rigorous imprisonment and dismissed from service by a district court martial which concluded on May 30। BG का एक हवलदार है, उसको 13 महीने की सजा हुई है और उसको सेना से बर्खास्त भी कर दिया गया है। Beside the accused was also sentenced to be reduced to rank, और उसकी जो रैंक है हवलदार, उस रैंक को भी तोड़ दिया गया है। In another trials in the same case, a summary court martial had sentenced a jawan to rigorous imprisonment of 89 days। और ऐसे ही एक और मामले में एक जवान को 89 दिन का रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट दिया है, उसको भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है और उसकी भी रैंक को तोड़ दिया गया है। हाउएवर अपॉन कन्फर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इट वाज रिड्यूस्ड टू 1 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट। यानी जब सज़ा फाइनल हुई तो उसके बाद में 1 महीने की जो इम्प्रिजनमेंट है उसको और कम कर दिया। वाइल नियरली a dozen जवान्स आर फेसिंग डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर द लीकेज ऑफ द डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर एंड अंडरगोइंग कोर्ट मार्शल्स, नो ऑफिसर हैंडलिंग द क्वेश्चनिंग पेपर इज लाइन टू हैव सफर्ड ए सिमिलर फेट। यानी इस मामले में और भी कई दर्जनों जवान हैं जिनके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। 11 जवानों का कोर्ट मार्शल हो चुका है, लेकिन इस मामले में देखने को आ रहा है कि एक भी अधिकारी शामिल नहीं है। तो क्या इतना बड़ा एग्ज़ाम, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो और इसमें पूरा एग्ज़ाम करवाने की जिम्मेदारी जवानों की थी? कोई JCO शामिल इसमें नहीं है, कोई अधिकारी शामिल नहीं है। जबकि सेना में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई सेना का इंटरनल एग्ज़ाम हो, प्रमोशन एग्ज़ाम हो, कैडर हो, अपग्रेडिंग कैडर हो, उन सब में जो अधिकारी होता है, ऑफिसर इंचार्ज होता है, वही पेपर का जिम्मेदार होता है। पेपर कोई ऐसे वैसे नहीं कि कहीं भी पटक दिए, कोई भी उसमें से निकाल के कहीं भी लीक कर दे। प्रॉपर सील्ड होते हैं, क्वार्टर गार्ड में जमा होते हैं और जब एग्ज़ाम हो तो उससे पहले उनको एक बोर्ड ऑफ अफसर के सामने खोले जाते हैं, उसके बाद उनको डिस्बर्स किया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में एक भी अधिकारी शामिल नहीं है, जो कि एक बड़ा सवाल खड़ा करती है ये पूरी इंक्वायरी। और यही बात इस खबर में कही गई है कि नो ऑफिसर हैंडलिंग द क्वेश्चनिंग पेपर्स इज लर्न टू हैव सफर्ड ए सिमिलर फेट। और कोई ये नहीं कह रहा है, कोर्ट भी नहीं कह रहा है
जो कोर्ट मार्शल एससीएम और डीसीएम बैठा वो भी नहीं कह रहा है कि भाई ये पेपर्स की जिम्मेदारी किसकी थी, इनका ऑफिसर इंचार्ज कौन था, जवानों के पास कैसे गया। तो सबसे पहली बात तो ये कि सबसे बड़ी गलती तो उस अधिकारी की है जो इसमें ऑफिसर इंचार्ज था और जिसके हाथ से ये पेपर जवानों के पास में गए या कहीं स्टोर से लीक हुए, जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो उस अधिकारी की है। लेकिन यहाँ पे किसी भी अधिकारी का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि अधिकारी खुद जो इसमें हो सकता है कि अपराधी है वो जांच कमेटी में शामिल हो गए। अब दोस्तों, जो 30 मई को जिस हवलदार का कोर्ट मार्शल किया गया उसके खिलाफ 3 चार्ज लगाए गए। सेक्शन 63 एन एक्ट प्री जुडिशियल टू गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन। द चार्जेस अगेंस्ट हिम रेड दैट ही एट खड़की बिटवीन अगस्त 2021 यानी 20 अगस्त 2021 से 10 सितंबर 2021 के बीच जब वो खड़की में था, इम्प्रॉपरली फैसिलिटेट ए हवलदार और स्टोर कीपर ऑफ बीजी एंड सेंटर खड़की पुणे टू ऑब्टेन ₹3 लाख फ्रॉम अनदर हवलदार, ₹2.5 लाख फ्रॉम ए नाइक एंड ₹2.20 लाख फ्रॉम अनदर नाइक फॉर प्रोवाइडिंग क्वेश्चन पेपर्स ऑफ डिप्लोमा कोर्स सेकेंड बैच 2021 एंट्रेंस एग्जाम। यानी पूरा आरोप इस हवलदार के ऊपर लगाया गया है कि हवलदार ने कई दूसरे हवलदार और नायक से किसी से 3 लाख लिए, किसी से 2.5 लाख लिए, किसी से 2.25 लाख लिए और उसके बदले उनको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया। अकॉर्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स पुट फोर्थ इन डिफेंस ऑफ द अक्यूज्ड, मोबाइल फोन्स confiscated from the individuals including the accused were not produced at the court martial or in the court of inquiry and summary of evidence। अब बड़ी बात ये भी निकल के आ रही है कि जब ये पैसे का लेन देन हुआ है तो इनके पूरे सबूत कॉल रिकॉर्डिंग्स मोबाइल फ़ोन्स में होगी। तो इन मोबाइल फ़ोन्स को कोर्ट मार्शल के सामने जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। The defense counsel argued that the officers involved in the investigation disposed in the court martial that they carried out initial investigation and had seen large financial transactions in the mobile phones of accused हवलदार and other individuals। जो हवलदार की ओर से डिफेंस काउंसिल थे उन्होंने वहाँ पे जीरे की कि अधिकारियों ने कहा कि जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इन्होंने देखा, अधिकारियों ने कोर्ट मार्शल के दौरान, कि इन हवलदार और नायक जिन्होंने पैसों का ट्रांजैक्शन किया है इनके मोबाइल फ़ोन्स में बहुत ही बड़े बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं। हाउएवर नीदर एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स नोर इट्स कॉल डाटा रिकॉर्ड्स इन एनी फॉर्म इन सपोर्ट ऑफ द चार्ज वाज रिपोर्टेडली प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट मार्शल। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं इनके सबूत लिए जाते हैं, एफएसएल टीम चेक करती है, सब कुछ करते हैं। और 1 जुलाई 2024 से तो नया कानून, भारत में 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जिनका नाम बदल चुका है। और इनमें भी यह प्रावधान किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सबूत होंगे उनके लिए किसी गवाह की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये मामला चल रहा है, जो इंजीनियर्स का पेपर लीक हुआ है, इसमें 11 जवानों का कोर्ट मार्शल हुआ है। इनमें जो अधिकारी थे सेना के, उन्होंने पाया कि उनके मोबाइल फ़ोन्स में ट्रांजैक्शंस थे। तो मोबाइल फ़ोन्स में जब ट्रांजैक्शंस थे तो उनको एससीएम और डीसीएम में शामिल क्यों नहीं किए गए। उन ट्रांजैक्शंस का प्रिंट आउट निकलवाना चाहिए, उनका एक्सट्रैक्ट लेना चाहिए, साथ ही साथ उनके बीच में क्या क्या बातचीत हुई है, कॉल रिकॉर्डिंग्स को भी मंगवाया जाना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए। लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। इसके पीछे ऐसा हो सकता है कि उन कॉल रिकॉर्डिंग्स में जो अधिकारी है वो भी शामिल हो सकते हैं। उन ट्रांजैक्शंस में कहीं ना कहीं अधिकारियों के खातों में भी ट्रांजैक्शंस किया गया होगा। वो तो दूध का दूध और पानी का पानी आगे होगा जब ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जवान लेके जाएंगे। हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि जवानों की गलती नहीं है, जवान उसमें शामिल है, लेकिन केवल जवान ये काम नहीं कर सकते। क्वेश्चन सबसे बड़ा यही उठता है
कि केवल जवानों में इतनी हिम्मत नहीं है कि अधिकारियों के कंट्रोल में जो पेपर होते हैं उन पेपर को निकाल के और दूसरों को बेच दें। अब आगे दोस्तों एक और बड़ी मज़े की बात आएगी कि यहाँ पे किस प्रकार नियमों को ताक पे रख के, आर्मी रूल को ताक पे रख के ये SCM और DCM किए गए। अकॉर्डिंग टू द डिफेंस काउंसिल ऑफ द अक्यूज्ड, एन इंडिपेंडेंट मेंबर सूबेदार संजय बांद्रे has been shown to be present in the summary of evidence on September 14, 2022। 14 सितंबर 2022 को जो समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे थे उस समय सूबेदार संजय बांद्रे को भी वहां पे प्रेजेंट दिखाया गया है। इवन दो ही वाज ऑन कैजुअल लीव फॉर 1 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ अगस्त टू द एंड ऑफ सितंबर 2022। जबकि वो जो सूबेदार साहब है वो अगस्त लास्ट से लेके सितंबर लास्ट तक कैजुअल लीव पर थे। अब कोई कैजुअल लीव पर है तो वो कैसे आके SCM और DCM में शामिल हो सकता है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है जो डिफेंस काउंसिल है, जो उनके एडवोकेट है, बचाव पक्ष के वकील है, उन्होंने नोटिस किया और ये मामला भी आगे हाई कोर्ट में रखा जाएगा। इट वाज अलीज्ड बाय द डिफेंस काउंसिल दैट द सूबेदार्स सिग्नेचर वाज falsely appended on the summary of evidence dated September 14। तो इससे ये साबित हो गया कि सूबेदार साहब तो छुट्टी पे थे, लेकिन 14 सितंबर 2022 को जो समरी ऑफ एविडेंस चल रहा था उसमें सूबेदार साहब को बिना बुलाए ही उनके फर्जी साइन है जो समरी ऑफ एविडेंस में कर दिए गए कि हमने इंडिपेंडेंट जो विटनेस है उनको बुलाया था। सूबेदार जो बैनर्जी साहब वो आए थे और उनके समरी ऑफ एविडेंस में जो रिकॉर्डिंग है वो लगाई और उनके ऊपर फर्जी साइन कर दिए गए। The council has also questioned the opaqueness of certain facts in the court martial, such as who was conducting the examination। अब जो काउंसिल है, डिफेंस काउंसिल है, वकील है, उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन उठाए हैं इन सब को आप एक एक को समझना और इससे क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए किस हद तक इस समरी कोर्ट मार्शल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल में उन्होंने गड़बड़ियाँ की है। सबसे पहला क्वेश्चन उठाया, हु वाज कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, यानी ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा था, क्या वो हवलदार करवा रहा था या फिर कोई इसमें अधिकारी था। दूसरा, विच अथॉरिटी वाज रेगुलेटिंग इट, और इसको कौन रेगुलेट कर रहा था। वेयर ऑल द एग्जाम सेंटर्स वर अलोकेटेड, क्वेश्चन पेपर तो एक जगह थे लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे थे। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द पेपर, और पेपर का सोर्स क्या था, ऑनलाइन था या फिर ऑफलाइन था, और इसकी जो सॉफ्ट कॉपी थी या फिर हार्ड कॉपी थी। हु ऑल वर कस्टोडियन ऑफ एग्जाम पेपर्स, और इनका जो एग्जाम पेपर्स बन चुके थे एग्जाम में देने जाने थे उनका कस्टोडियन यानी रखवाला कौन था, क्या वो हवलदार था या फिर कोई सेना का अधिकारी था। हाउ द क्वेश्चंस वर प्रिपेयर्ड, ये क्वेश्चन कैसे बनाए गए थे, क्या जवानों ने बनाए थे या फिर अधिकारियों ने बनाए थे। हु ऑल वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स, इन पेपर्स को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन था, वो 11 जवान थे या कोई अधिकारी भी था। हाउ वाज द डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स डिफाइंड एंड एज सच एग्जाम वाज एक्चुअली शेड्यूल्ड और नोट, यानी इसके बाद जब क्वेश्चन पेपर बन गए थे तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड क्या था, क्या बनाते ही उन जवानों को पकड़ा दिया गया ताकि जवान आगे बेचते रहे, या फिर इसके ऊपर कोई कंट्रोल भी था किसी अधिकारी का, कोई गार्ड भी लगी हुई थी कि क्वेश्चन पेपर बन गए स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिए गए और इनकी निगरानी ये गार्ड करेगी, या फिर ओपन ही कहीं ले जाके पटक दिया। काफ़ी सवाल है जो डिफेंस काउंसिल है उन्होंने उठाए। और फाइनली, विच अथॉरिटी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन, फाइनल जो एग्जाम होने थे उसके लिए वो कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है जिन्होंने ये पूरे एग्जाम कंडक्ट करवाने थे। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, इनके जवाब यदि समरी कोर्ट मार्शल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल के दौरान ही शामिल कर लिए होते तो आज जो 11 जवान दोषी बनाए गए हैं उनमें जवान कम दोषी होते और इस संख्या में अधिकारी भी शामिल होते, लेकिन अधिकारियों ने अपने आप को बचाने के लिए हर तरीका अपनाया, फर्जी साइन भी कराए
और आज 11 जवानों का कोर्ट मार्शल करा दिया। जबकि ये मामला एक नॉर्मल वे से देखा जाए तो हर कोई कहेगा कि नहीं, अधिकारियों की मिली भगत के बिना ये हो ही नहीं सकता। चलिए आगे देखते हैं इस खबर में। On the other hand, the prosecution counsel in the court martial has relied upon the banking transactions of the accused and found large sums of money being deposited in the relevant period, which were attempted to be justified by the accused as loans. However, the prosecution proved that these sums of money had been transferred as payment for procuring the diploma entrance exam paper. यानी जो कोर्ट मार्शल करने वाले अधिकारी है, जो बेंच है, उन्होंने पाया है कि इन सभी जवानों के मोबाइल्स में हेवी ट्रांजैक्शंस थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे। तो जवानों से जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमने लोन लिया, उसके ये ट्रांजैक्शन है, उन्होंने कहीं भेजा होगा किसी को। तो दूसरी तरफ जो प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी है, उन्होंने कहा कि ये वही अमाउंट है जो कि डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर को बेचने के बाद इन्होंने उसके अगेंस्ट जो पैसे लिए हैं और उसका ट्रांजैक्शन एक से दूसरे के मोबाइल से किया गया है, एक दूसरे के खातों में किया गया है। द जवान हु हैड बीन सेंटेंस्ड टू 89 days rigorous imprisonment later claimed that he had been forced to plead guilty in the summary court martial under extreme pressure and that the entire proceedings were over in 10 to 15 minutes। यानी एक जवान है जिसको 89 डेज का रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट दिया है, सेवा से बर्खास्त किया है और उसकी रैंक को भी डाउन किया है। उसने कहा कि 10 से 15 मिनट में पूरी जो प्रोसीडिंग्स है वो ख़त्म कर दी गई और उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप अपनी गलती मान लो। तो उस जवान ने दबाव में, एक्सट्रीम प्रेशर में गलती मानी। अब जब उसका बर्खास्त की हो चुकी है, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट मिल चुका है, तब इसने ये खुलासा किया है। ही आल्सो alleged that in the court of inquiry and the summary of evidence his signatures were taken by force and under threat of losing his job, denial of leave and imprisonment। यानी जब समरी ऑफ एविडेंस चल रहा था, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही थी, तो उस समय इस जवान को कहा गया कि यदि तू गलती नहीं मानेगा और साइन नहीं करेगा तो तेरी नौकरी खा लेंगे, छुट्टी नहीं देंगे और सज़ा डालेंगे, जेल में डालेंगे। तो इसके बाद इस जवान ने साइन किए। हालांकि इस पूरे मामले में आरोप और प्रत्यारोप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच का विषय यही है कि पेपर कब से सेना के जवान करवाने लग गए, पेपर कब से सेना के जवानों के हाथ में जाने लगे, अधिकारी इसमें शामिल क्यों नहीं है, क्या कहीं पे भी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी इन पेपर्स को लेके, क्या ये नॉर्मल एग्जाम था एक या प्रैक्टिस एग्जाम था। ये सब जांच का विषय है और मामला जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। जो हायर कोर्ट है, एफटी में जा सकता है, उसके बाद हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि इसमें 11 जवानों की ज़िंदगी का सवाल है। इनमें से हो सकता है कि कई जवान गलत भी होंगे, लेकिन कुछ जवानों के ऊपर अधिकारियों को बचाने के लिए झूठे आरोप भी लगाए जा सकते हैं। संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो खबर आई है आपके सामने, इस खबर में बताया जा रहा है कि 11 जवानों का कोर्ट मार्शल हो चुका है। साथ ही साथ जो डिफेंस काउंसिल है उसने जो सवाल भी खड़े किए हैं, उन सब सवालों के जवाब अब अधिकारियों को देने होंगे। अब मैं आपको ब्रीफ में ये बताना चाहता हूँ कि जो सेनाओं में एग्जाम होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाली अथॉरिटी अलग होती है, जिसमें कोई जेसी और जवान नहीं होता है, केवल अधिकारी होते हैं। और अधिकारी वो होते हैं जो उस प्रकार के फील्ड में अपना नॉलेज रखते हैं, वो अपने क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और क्वेश्चन पेपर बनता है। ये क्वेश्चन पेपर बनने के बाद में अप्रूविंग अथॉरिटी होती है जो उसको अप्रूव करती है और उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर सील हो जाते हैं। और जहाँ पे इसका जो रॉ मटेरियल है उसको भी सील कर दिया जाता है, जो सॉफ्ट कॉपी है उसको भी सील कर दिया जाता है। और ये पूरा काम बोर्ड ऑफ अफसर की निगरानी में होता है, इसमें कोई जवान और जेसीयू शामिल नहीं है। यदि कोई अधिकारी इस समय किसी जवान और जेसीयू से वो क्वेश्चन पेपर टाइप करवाने में या उसको एडिट और मॉडिफाई और फाइनल करवाने में मदद लेते हैं, तो उन जवानों को भी निगरानी में रखा जाता है कि वो कहीं बाहर जाके या कहीं सॉफ्ट कॉपी चुरा के लीक ना कर दें। इसके बाद ये क्वेश्चन पेपर स्ट्रॉन्ग रूम में चले जाते हैं, जमा हो जाते हैं, लॉक एंड की हो जाते हैं और गार्ड लगती है। जब एग्ज़ाम का शेड्यूल आता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना होता है, उस समय इन क्वेश्चन पेपर्स को गार्ड के साथ में यानी प्रोटेक्शन के साथ में एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचाया जाता है।
वहाँ पे फिर बोर्ड ऑफ ऑफिसर होता है, जो कि अलग अथॉरिटी होती है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। वो क्वेश्चन पेपर को ओपन करती है और जो एग्जामिनर होते हैं उनके सामने साथ में जो एग्जामिनी होते हैं उनके भी साइन करवा जाते हैं कि आप इनको देख लें, क्वेश्चन पेपर इनेक्ट था, किसी ने खोला नहीं है, फटा हुआ नहीं है, सील नहीं तोड़ी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर खुलते हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट करवा जाता है। तो इस दौरान ये 11 जो जवान हैं वो किस प्रकार इस मामले में शामिल हो गए, ये जांच का विषय है। जो कोर्ट मार्शल हुआ है ये भी जांच का विषय है। इसमें अधिकारी कहीं पे भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये भी जांच का विषय है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को शेयर करें।